स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। तो आपसे कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं आपकी जर्नी के बारे में। तो रघुनाथ जी, आप ये बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? एक्चुअली मेरी जो जर्नी है, और जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि मैं पहले अकाउंट फील्ड में था, लेकिन अकाउंट फील्ड में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा कि उतना सैलरी भी नहीं मिल रहा कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। और मुझे लाइफ में ग्रो करना था कि एनी हाउ किसी भी लाइफ में। तो जैसे कि स्टार्टिंग में जब मैं पहले सोचे नहीं थे मुझे ग्राफिक्स नहीं करना है, लेकिन मैं एक्चुअली जैसे हर एक जगह पे ट्राई करते गया कि मुझे कहाँ पे करियर ग्रोथ मिल सकता है। तो उस समय ट्रेंडिंग पे था, एक आईटी फील्ड था, एक ग्राफिक डिजाइन का था। तो मैंने चूज़ किया कि ग्राफिक डिजाइन में करती, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे पहले था, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में जब भी मैं कॉलेज लाइफ में था तो उस समय फोटो एडिट का ट्रेंड चालू था। तो उससे मुझे आइडिया कि इसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि इसमें करियर ग्रोथ आगे भी कर सकते हैं। इसलिए मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा करियर चालू करने के लिए ट्राई करते गया। ओके, जब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किया तो आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे? अभी सबसे पहले जैसे कि एक तो लॉकडाउन लग गया था उस समय, तो क्लास अवेलेबल तो ज़्यादा थे नहीं। तो जितना भी मैंने जो स्टडी था वो मैंने यूट्यूब से सीखा। फिर छोटे मोटे जो क्लिप्स थे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे अगर देखने गए तो इंस्टाग्राम पे भी छोटी छोटी रील्स आते रहते थे कि हम लोग ऐसे डिजाइन इस तरह से बना सकते हैं, या फिर कुछ नया नया कंटेंट जैसे कलर थ्योरी हो गया, या फिर कुछ और जैसे ग्राफिक्स रिलेटेड जो भी कुछ है, उससे मैं सीखते गया कि कैसे एक एक डिजाइन का मतलब रहता है, कौन से डिजाइन के लिए क्या रहेगा, कौन से डिजाइन का क्या नहीं रहेगा। वो हिसाब से मैं ट्राई करते गया और सीखते गया वैसे। तो आप आने वाले ग्राफिक डिजाइनर्स को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? अभी आने वाले ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए मैं एक ही बोलता हूँ, तुम लोग ट्राई करते जाओ। ऐसा नहीं कि तुम लोग का अभी कोर्स आपका खत्म हुआ है तो तुम लोग का हाई पैकेज में डायरेक्टली मिल सकता है। मैं ये ट्राई करूंगा कि सबसे पहले एक ही बात समझो कि तुम लोग को छोटे से छोटी जगह पे काम करो, ताकि तुम लोग को एक्सपीरियंस मिले। एक्सपीरियंस के बाद ही तुम लोग को आगे अपॉर्चुनिटी मिलते रहेगा। और एक ही बात बताना चाहूंगा कि एक ही चीज पे मत स्टक रहो, अलग अलग सीखते जाओ, अलग अलग ट्राई करते जाओ, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन में ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट है। हर कोई हर किसी न किसी चीज से सीखते रहता है। यही बात अभी मैं कहना चाहूंगा। रीजन अबाउट स्विचिंग योर फील्ड? रीजन ऐसा तो है नहीं कुछ। अगर देखने गए तो ग्राफिक्स में तो करियर बहुत हाईली चलता है, खाली अपडेट रहना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप पहले दूसरे फील्ड में थे, उसका रीजन क्या था, क्यों स्विच किया? करियर ग्रोथ ही नहीं हुई। अकाउंट्स लाइन में अगर देखने गए ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने गए तो बाकी लोगों के लिए तो है शायद, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ग्रोथ वहाँ पे नहीं था। और ग्राफिक्स लाइन कैसा है कि ग्राफिक्स लाइन में हर एक चीज हम लोग को सीखना पड़ता ही है हमेशा। और तो कंपनी में आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड थे? आपने कौन से कोर्स किए थे ग्राफिक डिजाइन में? अभी कोर्स अगर देखने गए तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले कोरेट और यूट्यूब बोलर में गए, जैसे कि यूट्यूब से सीखा हूँ। फिर उसके बाद अपडेट करने के लिए मैंने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे भी सीख लिया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम कैसा रहता है कि इंडस्ट्री में अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं। अभी किसी जगह पे इलस्ट्रेटर पे ज़्यादा काम होता है, किसी जगह पे फोटोशॉप पे ज़्यादा काम रहता है, तो किसी जगह पे कोरल ड्रॉ पे ज़्यादा काम होता है। तो इस हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे कौन से इंडस्ट्री में क्या जॉब रहेगा। अभी जैसे ही देखने गए तो इलस्ट्रेटर अगर देखने गए तो पैकेजिंग में भी यूज होता है, और अलग अलग अगर कुछ ब्राउचर वगैरह रहेगा या फिर किसी सोशल मार्केटिंग वगैरह रहेगा उसके लिए भी यूज होता है। और जैसे कि कोरल ड्रॉ भी अलग अलग इंडस्ट्री में काम होते रहता है, जैसे प्रोडक्शन हाउस में उसके लिए काम होते रहता है। ओके, सो आपने एक बात बताई थी कि जब आप स्विच कर रहे थे तो आपकी फैमिली सपोर्ट कैसी थी? अभी देखने गए ना, जब भी मैं नया नया इंडस्ट्री में था उस समय कोई मुझे जॉब पे लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। और कुछ मेरे लिए ऐसा कुछ डिजाइन ही नहीं थे कि कुछ दिखा पाऊँ कि सामने वाले को कि ऐसे ऐसे मेरे डिजाइन या फिर पोर्टफोलियो रेडी नहीं था मेरा, क्योंकि उस समय तो इतना आइडिया नहीं था कि कोई सिखाने वाला नहीं था मुझे कि पोर्टफोलियो जरूरी क्यों है। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट किया कि अब मेरे इसमें ना क्या बोलते हैं उसको, एक मुझे ऑफर आया था कि खुद से स्टार्ट कर लो। लेकिन खुद से स्टार्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। तो घर वाले उस समय कुछ कर रहे नहीं थे। खाली मेरे पास उस समय खाली एक ही ऑप्शन था कि एक डेस्कटॉप था, तो मैं डेस्कटॉप पे काम करने लगा। और डेस्कटॉप पे काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं
तो डेस्कटॉप के इस पे मैंने कोरल ड्रॉ डाउनलोड किया। फिर जितने भी मेरे जो लोकल के जो फ्रेंड्स थे, उनका कुछ इवेंट्स आते तो मैं उनको फ्री में कभी कभी देता था, ताकि मैं अगर मैं उन लोगों को फ्री में कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले वो मेरी मार्केटिंग करें। लाइक अ कोलैबोरेशन। यस। ओके। तो वो हिसाब से फिर वो लोग मार्केटिंग करते गए मेरी, और मैं जैसे कि जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, लोग उसको छोटा मोटा कुछ डिजाइन वगैरह बना के देता था। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते गया। फिर एक जो मेरे कलीग्स थे, तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि वो बोलने लगे मुझे कि तू मेरे साथ कोलैब कर ले, उसके बदले में तुझे जो कुछ डिजाइन को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है वो तुझे बता सकता हूँ। तो मैंने भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली हो। उसके बाद उन्होंने मुझे हर एक चीज़ पे सपोर्ट किया कि हर एक इंडस्ट्री में काम कैसे रहता है। जैसे कि अभी मैं उस समय जर्सी डिज़ाइन करता था, तो जर्सी डिज़ाइन में भी कैसा है कि अलग अलग कुछ मेथड्स रहते हैं कि साइज़ क्या रहेगा, हर एक टी शर्ट के साइज़ के हिसाब से उसका साइज़ क्या रहेगा, या फिर कलर के हिसाब से हर एक कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा, या फिर फोटोशॉप पे हम लोग मॉकअप जो करते हैं, मॉकअप के बारे में भी उन्होंने समझाया मुझे कि मॉकअप हर एक चीज़ कैसा रहता है, हर एक चीज़ का मॉकअप अलग अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं। इस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाते गए और मैं सीखते गया। और स्टार्टिंग में ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई फैमिली सपोर्ट करती है, क्योंकि मालूम नहीं रहता कि हर एक फैमिली का कैसा डिपेंड रहता है कि ये आगे स्टार्टअप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या फिर अगर समझो अगर नुकसान हुआ तो कौन करेगा नुकसान। इसलिए फैमिली तो कोई सपोर्ट नहीं करता था स्टार्टिंग में। ओके, तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर? मैं एक्चुअली ग्राफिक डिजाइन में मेरा कैसा है कि मेरा एक खुद का कंपनी हो, जहाँ से मैं अपना खुद का स्टार्टअप जहाँ से मैं किया हूँ वहाँ से मैं एक हाई लेवल पे देखना चाहता हूँ कि मेरा ग्राफिक लेवल का जो रहेगा, अब मैं बोल कंपनी रहेगी या फिर मेरा खुद का अगर कोई जॉब कर रहा हूँ तो हाई लेवल पे रहना चाहिए। और आप न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटीज देंगे। Yes. ओके, तो ऐसे ही हम यहाँ पर समाप्त करते हैं अपना पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।